आज हम इस डाटा को फॉर्मेट करेंगे बट किसी कंडीशन के आधार पे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। जो ये डाटा है अगर हम इसके अपीयरेंस को चेंज कर पाए उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसको बोल्ड करते हैं, पीछे कलर देते हैं, हाइट इसकी विड्थ चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, ये सभी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। लेकिन हमें डाटा की फॉर्मेटिंग करनी है बट किसी कंडीशन के आधार, तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको ये डाटा दिया हुआ है, अब हमको मान लीजिए किसी ने टास्क दिया कि जो भी नंबर 8000 से बड़े हैं उनको ग्रीन करना है। तो जैसे ये नंबर 8000 से बड़ा है तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, हमने इसको ग्रीन कर दिया। ऐसे मुझे एक एक करके नंबर ढूंढना पड़ेगा और फिर ग्रीन करना पड़ेगा। इसमें टाइम, अब देखिए अगर हम एक एक करके डाटा को ऐसे हाईलाइट करेंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, आपको जहां पर भी फॉर्मेटिंग करनी है वो पूरा डाटा एक दफा में सिलेक्ट करो। आप कर लिया। अब डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। होम के अंदर स्टाइल में मिलता है ये रहा, यहाँ पे जाके आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो हमने हाईलाइट रूल पे जाना होगा। अब यहाँ पर अपना रूल देखना है कि कौन सा रूल फिट होता है। बहुत सारे रूल हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे डाटा चाहिए हमें वो ग्रेटर देन वाला चाहिए। तो ग्रेटर देन पे जाके हम यहाँ पे नंबर फिट कर देंगे 8000। 8000 हमने क्या कर दिया, नंबर फिट कर दिया। और यहाँ पर हम उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे ग्रीन। तो जो भी नंबर 8000 से बड़े थे वो सारे एक ही क्लिक पर ग्रीन हो जाएंगे, एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। और ये इस तरीके से जब आप डाटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो डाटा पूरी तरह से डायनेमिक होता है। व्हाट डज इट मींस, इट मींस अगर आप कहीं किसी सेल के अंदर नंबर में चेंजेस करते हैं, अब क्योंकि ये नंबर 8000 से बड़ा हो गया है तो ये अपने आप ग्रीन हो जाता है। अगर किसी नंबर की वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये ऑलरेडी ग्रीन था, ये नंबर छोटा हो गया तो ये अपने आप हट जाएगा ग्रीन के लेवल से। एक डाटा सेट के ऊपर कितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है। अब मान लीजिए एक कंडीशन इसमें ये लगाते हैं कि जिनकी वैल्यू 5000 से कम है वो रेड हो जाए, तो आप उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डाटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल लेस देन, और यहाँ पर हमने डाल दिया नंबर 5000 और उनको हमें लाल करना था, रेड आ ही रहा है अपने आप। तो दो कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं लग गई, कितनी भी लगा सकते हो आप। अब हम देखेंगे कि कोई कंडीशन जब हम लगाते हैं तो उसको एडिट कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पर दो कंडीशन लगा हुआ है, जो हमने ग्रीन वाला कंडीशन लगाया था वो 8000 से बड़े नंबर पे लगाया था। हम लोगों को इसे चेंज करना है और इसको 9000 से बड़े पे करना है, जिनकी वैल्यू 9000 से बड़ी है उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप क्या करो, ये डाटा सिलेक्ट कर लो, ऐसे कर लिया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज रूल। जब भी आपको अपने द्वारा बनाए गए किसी भी रूल को एडिट वगैरह करना हो, मैनेज करना हो, तो मैनेज रूल पे जाना है। मैनेज रूल पे जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको दोनों रूल दिखेंगे। अपने वाले रूल को सिलेक्ट करो और एडिट कर दो। एडिट जब आप करोगे तो वहां पर पूरा आपका लिखा होगा, पूरा क्राइटेरिया लिखा होगा, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 8000। तो यहाँ पर 8 का 9 बना दो। ओके किया, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। अब ये उनको टारगेट कर रहा है जो 9000 से बड़े हैं, 8000 वाले को छोड़ दिया। अब इसी में एक ऑप्शन वहां पर था कि आपने रूल तो लगा दिया, अब रूल हटाना है आपको। तो रूल को हटाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायरेक्ट एक ऑप्शन देता है आपको, क्लियर रूल का। इसमें दो ऑप्शन आते हैं। ये वाला क्या करता है कि जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है वहां से हटाएगा। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखा है, मुझे इसके ऊपर से रूल हटाना है, चाहे कोई भी रूल लगाओ, इसके ऊपर से हटाना है। तो आप यहाँ पे जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, अगर पूरी शीट से उठाना है तो ये वाला ऑप्शन है, एंटायर शीट, खत्म रूल। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हो किसी कंडीशन के आधार पे। हाँ तो उसी में था ना ऑप्शन, अगर वो आपको हटाना है डाटा को कर लो, सिलेक्ट कर लिया, मैनेज रूल पे जाओ। मैनेज रूल पे जाओगे तो यहाँ पे ग्रीन वाला सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, एक ग्रीन वाला हट गया, बाकी तो है ना, समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे टाइप पे। दूसरे टाइप में हम पहले तो इस रूल को हटा देते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि ये डाटा है और आपको 50% रिकॉर्ड ग्रीन करने हैं जो टॉप की सेल है। 50% जो टॉप की सेल्स हैं उनको आप हाईलाइट करो। तो डेटा कर लो एक दफा में क्लिक,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल आ जाता है, परसेंटेज के हिसाब से चाहिए आपको, कितना परसेंट, 50% डाल दो 50। ओके करो, ग्रीन करना था ग्रीन ले लेंगे। अब ये वो रिकॉर्ड है जो टॉप 50% में आते हैं, तो इसमें हर तरह की कंडीशन थी, टॉप में चाहिए टॉप में, बिटवीन में चाहिए बिटवीन में, एवरेज के हिसाब से चाहिए तो वो भी आप लगा सकते थे। रूल को क्लियर करेंगे यहाँ से वापस जाके, सो यहाँ से रूल हमारा क्लियर भी हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और फॉर्मेट आपको यूज करना है, अब मैं उसको यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम है, एग्जाम के टोटल मार्क्स पैरामीटर यहाँ पे डाले जाते हैं जो कि 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने पेपर दिया, अब इनका स्कोर कार्ड यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। अब कितना नंबर आता है इनका चेक करें। यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल। अब हमको इसको अच्छे से डिजाइन करके देना है सामने वाली पार्टी को कि किसका कितना स्कोर है, और एक सिग्नल बार में हम दिखाएंगे जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस बार, उसके अंदर हम इस डाटा को शो करेंगे। यहाँ सामने डाटा लिखा हुआ है, आप इस डाटा को पहले यहाँ पे कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू करके ये वैल्यू ले लेंगे, तो ये वैल्यू उठ के वहां पे आ जाएगी, देखिए आ गई। अब ये बाकी की सभी वैल्यूज चाहिए तो ऐसे ड्रैग कर देना, ड्रैग हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार होता है, अपने पसंद का कोई कलर फॉर्मेट ले लो जो भी आपको ठीक लगे, ले लिया हमने। अब यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, नंबर मेरे को हटाने हैं, सिर्फ बार रखना है, प्रोग्रेस बार। तो वापस जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आपको मिलेगा मैनेज रूल। मैनेज रूल में अपना रूल सिलेक्ट करके एडिट करो। जब आप इसे एडिट करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा शो बार ओनली, तो ये डेटा को तो हटा देगा, सिर्फ बार आपको दिखाएगा। अभी देखिए हमारे पास एक पैनल प्रोग्रेस बार का बन जाता है। अब किसी बच्चे का कितना स्कोर है, मैं जब सिस्टम में अपडेट करता हूँ तो वो वहां पर सामने रिफ्लेक्ट होगा, देखा है ना, ऐसे बच्चों का स्कोर ऐसे रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप लोग का पेपर होगा तो आप लोग की भी ऐसी रिपोर्ट कार्ड बना के मैं ऊपर रखूंगा, आपका नंबर होगा ऐसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा ऊपर, नाम, आईडी, और ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, आगे समझ में, तो वहां पे काम करेगा ये चार्ट मेरा। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। और कभी आगे जाएगा प्लेसमेंट में, उसका प्रिंट आउट निकाल के आगे भेज जाएगा और उनके रिपोर्ट में छप जाएगा, ये ऐसे जाएगा ऊपर, प्रिंट आउट निकलेगा, एक रिकॉर्ड फाइल होगा प्लेसमेंट के पास, उसमें ये बंडल हो जाएगा, ट्यूसडे को पेपर में। ये समझ में आ गया, तो वहां पर ऐसे जाएगा आपका। अब आते हैं हम अपने दूसरे पैनल पे। अब मान लीजिए ये डाटा हमारे पास है, और इस डाटा में मुझे सेल्स को थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट करना है कि जिनकी सेल्स अच्छी है उनको ग्रीन कलर देना है, और जिनकी सेल बेकार है उनको रेड कलर देना है। तो इस तरीके से मैं डाटा को अरेंज करना चाहता हूँ। तो हम ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, कलर स्केलिंग के आधार पे इसको फॉर्मेट करेंगे, ये पहला ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा डाटा रंग बिरंगा सा हो गया है। अब इसने क्यों, किसको हरा कलर दिया है, किसको ग्रीन दिया है, ये किस आधार पर इसने तय किया है। मैंने यहाँ पर एक सैंपल डाटा लिया हुआ है, इससे आप समझिए। इसमें 1 से 10 तक की गिनती लिखी हुई है, छोटा नंबर भी है बड़ा नंबर भी है। हमने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा जो नंबर सबसे बड़ा है वो ग्रीन है, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो रेड है, और जो नंबर जिसके ज्यादा नजदीक है उसमें वही कलर है। जैसे 2 किसके ज्यादा नजदीक है, 1 के 10 के, तो इसमें रेड कलर दिख रहा है आपको हल्का। अच्छा 9 किसके ज्यादा नजदीक है, ग्रीन के, तो उसमें हल्का ग्रीन। तो इस डाटा को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ना कि सेल्स इसकी अच्छी है, ये हाईएस्ट स्कोर के बहुत नजदीक है। इसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सेल्स एवरेज है, ठीक है ना, ये पीले कलर के नजदीक है, जिसकी एवरेज होती है वो येलो टाइप में आपको दिखता है। तो अंदाजा लग जाता है कि किसकी सेल कैसी है। अब ये बंदा आ जाए कल को, आप एचआर हो, इन्होंने सेल कर दी, अब अप्रेजल का टाइम आ गया। अप्रेजल मतलब आपकी जो सैलरी वगैरह बढ़ेगी, कौन बढ़ाएगा, एचआर ही तो बढ़ाएगा। एचआर के सामने आप रूबरू होंगे, फेस टू फेस होंगे, आपका इंटरव्यू होगा, सेशन होगा, अप्रेजल का डाटा होगा, आप उनके सामने बैठे हो, कह रहे हो कि मेरी सैलरी बढ़ा दो 30% 40%। किटे नाम का व्यक्ति सामने बैठा है, एचआर के सामने पूरी रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ देख रहा है वो, और तेरी है इसकी सैलरी बढ़ा रहे, ये तो नुकसान कर रहा है हमारा। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम पीएल पे डाल देंगे, ठीक है, पीएलआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
तो उसका मतलब होता है एक आखिरी मौका और दे रहे हैं, सुधार नहीं लाया ना तो नौकरी से बेदखल, PLI पे डाल देते हैं उसको। समझा गया? तो इम्प्रूव करना होता है अपनी परफॉर्मेंस को। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट नहीं करी तो अगली महीने आपका इस्तीफा हो जाता है, कंपनी निकाल देती है। तो कंपनी अप्रेजल सेट करती है हर किसी का, आपके टारगेट होते हैं, आपको इतने क्लाइंट करने, इतना डाटा करना है, ये सबके टारगेट होता है, हमारा भी होता है, सबका होता है। KPI का फॉर्मेट है आपके, KPI में आता है। तो ऐसे पता कर लेते हैं। अभी कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, एक तरीका और होता है फॉर्मेट करने का डाटा, उसको भी देख लो। उसमें ना हम लाइट ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कलर स्केलिंग के आधार पर परफॉर्मेंस का पता कर रहा, थोड़ा दिक्कत आ रहा था, किसी में हल्का कलर ग्रीन था, किसी में ज्यादा था, बहसबाजी हो गई कि यार उसका ज्यादा, उसका पीला, ये बड़ा दिक्कत हो गई। तो अब हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ग्रीन लाइट ऑन होगी, और बेकार होगी तो रेड लाइट ऑन होगी, और जो अच्छा एवरेज होगा येलो लाइट ऑन हो जाएगी। करेक्ट? अब लाइट में हल्का पीला तो होता नहीं, लाइट तो लाइट होती है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंबल होता है लाइट शेप्स का, तो मैं ये सिंबल यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। अब सबके नंबर के सामने लाइट ऑन हो चुका है। अब ये लाइट किस आधार पे ऑन हुआ है, इस डाटा सैंपल पर आप आजमा के देख लीजिए। तो जिनका स्कोर कार्ड अच्छा था वो ग्रीन लाइट में जा रहे हैं, और जिनका बेकार था परफॉर्मेंस वो रेड लाइट में जा रहे हैं, एवरेज वाले येलो में। अब इस बच्चे का अगर मुझे अप्रेजल करना होगा तो मैं देख लूंगा ठीक ठाक है, 2 बार एवरेज स्कोर मारा है और 1 बार टॉप मारा है, ग्रीन वाला टॉप में आ जाता है। ठीक है, 3 रेड का तो कोई बंदा ऐसा है नहीं जिसको हम डांट फटकार लेंगे, 2 रेड वाला ये। अब इसको हम क्या बोलेंगे, शुरू में तो ठीक था, अब किसकी हवा लग गई, ऐसा होता है ना। स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करा, अब कंपनी में आने के बाद बिगड़ गया। तो इसका जिसका डाउन ग्राफ जा रहा है वो ऑब्वियसली डाउन ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब चमत्कार कर देगा ये। तो इसको निकालने में भलाई है। हाँ, किसी का रेड पहले, अगर मेरे को समझौता करना होता है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, तो मैं इस वाले बंदे को रख लेता, ऊपर वाले को नहीं। करंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका वर्तमान कैरेक्टर ये तय करता है कि भविष्य कैसा होगा, पास्ट तय नहीं करता, पास्ट था निकल गया। ठीक है, आपका वर्तमान तय करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। आगे बढ़े। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क। अगला टॉपिक ले लो, सब टोटल।